अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना असेंबली में आज मुख्तलिफ 7 बिलों की पेशकशी। अपोजिशन की तरफ से पेश की गई तहरीक इल्तिवा को स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कर दिया मुस्तरद। मरकज की बीजेपी हुकूमत बाज़ अफराद को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ला रही है बिल्स। असेंबली में मरकजी बिजली तरमीमी बिल के नताइज पर बहस के दौरान टीआरएस एमएलए बालका सुमन का खिताब। तेलंगाना असेंबली में सीएम केसीआर ने पावर सेक्टर में मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों को बनाया तनकीद का निशाना। पीएम मोदी से बिजली तरमीमी बिल को वापस लेने की अपील। इख्तिदार बीजेपी के सर पर चढ़ गया है। तेलंगाना असेंबली में सीएम केसीआर का दो टूक बयान। कहा, बहुत जल्द बीजेपी का वक्त भी खत्म हो जाएगा। मरकजी बिजली तरमीमी बिल के खिलाफ एमआईएम देगी रियासती हुकूमत का साथ। असेंबली में मलकपेट रुकन असेंबली अहमद बलाला का बयान। भद्राचलम गोदावरी में सैलाब की सूरत हाल। कलेक्टर्स और एसपीज को चौकस करने चीफ सेक्रेटरी को सीएम केसीआर की हिदायत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना असेंबली में जारी मानसून सेशन के आज हुए इजलास में कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने पालेर के साबिक एमएलए बी भूपति राव के देहांत पर ताज़ियत के लिए एक करारदाद पेश की, जिसके बाद असेंबली में 2 मिनट का सोग मनाते हुए खामोशी इख्तियार की गई। Included in today's agenda are laid on the table of the House. సంతాప ప్రతిపాదన ఒకటి. ఖమ్మం జిల్లాలోని పాలేరు శాసనసభ నియోజకవర్గం మాజీ సభ్యులు శ్రీ భీమపాక భూపతిరావు గారి మృతి పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నది. శ్రీ భీమపాక భూపతిరావు గారు 1983 నుంచి 1984 వరకు పాలేరు శాసనసభ నియోజకవర్గం నుండి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కు శాసనసభకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. వీరు తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో చురుగ్గా పాల్గొన్నారు. భూస్వాముల దోపిడీ, వెట్టి చాకిరీ వ్యవస్థను వ్యతిరేకిస్తూ రజాకాలకు వ్యతిరేకంగా మదిరా డోర్నకల్ రైల్వే స్టేషన్లో పట్టాలు తొలగించిన ఘటనలో ఆయన పాల్గొన్నారు. భద్రాచలం ఏజెన్సీలో బంజరు భూములు, ప్రభుత్వ భూములను పేదలకు అప్పగించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. వీరు తమ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి చేశారు. వీరు 2022 సెప్టెంబర్ 5వ తేదీన మరణించారు. వీరి వయసు 91 సంవత్సరాలు. వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడు ప్రార్థిస్తూ 2 నిమిషాలు మౌనం పాటిద్దాం. तेलंगाना असेंबली में आज 7 तरमीमी बिलों को पेश किया गया। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने जीएसटी तरमीमी बिल पेश किया। इसी तरह वजीर केटीआर ने म्यूनसिपल एक्ट, आजमाबाद इंडस्ट्रियल एरिया एक्ट के बिल पेश किए। वजीर हरीश राव ने मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट से मुताल्लिक तरमीमी बिल, जबकि वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बिल, वजीर सविता इंदिरा रेड्डी ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड से मुताल्लिक बिल पेश किया और वजीर पी अजय कुमार ने तेलंगाना मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन तरमीमी बिल पेश किया। इन बिल्स पर मंगल को बहस की जाएगी। वहीं इस दौरान अपोजिशन की तरफ से पेश की गई तहरीक इल्तिवा को स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुस्तरद कर दिया। मिनिस्टर फॉर एनिमल हस्बेंड्री ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू मूव द मोशन फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द तेलंगाना गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस अमेंडमेंट बिल 2022. Speaker sir, on behalf of Honorable Chief Minister, I beg to move for leave to introduce the Telangana Goods and Service Tax Bill 2022. Now I request the Minister for Municipal Administration and Urban Development
to move the motion for leave to introduce the Azamabad Industrial Area Termination and Regulation of Leases Amendment Bill 2022. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the Azamabad Industrial Area Termination and Regulation of Leases Amendment Bill 2022, sir. Now I request the Minister for Municipal Administration and Urban Development to move the motion for leave to introduce the Telangana Municipal Laws Amendment Bill 2022. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the Telangana Municipal Laws Amendment Bill 2022, sir. Now I request the Minister for Finance and move the motion for leave to introduce the Telangana Public Employment Regulation of Age of Superannuation Amendment Bill 2022. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the Telangana Public Employment Regulation of Age of Superannuation Amendment Bill 2022. Now I request the Minister for Forest to move the motion for leave to introduce the University of Forest Telangana Bill 2022. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the University of Forestry Telangana Bill 2022. Now I request the Minister for Education to move the motion for leave to introduce the Telangana University's Common Recruitment Board Bill 2022. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the Telangana University's Common Recruitment Board Bill 2022. I request the Minister for Transport to move the motion for leave to introduce the Telangana Motor Vehicles Taxes Amendment Bill 2022. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the Telangana Motor Vehicle Taxation Amendment Bill 2022. I am to announce to the House that the following bills will be taken up for consideration and passing by the Assembly tomorrow, the 30th September 2022, and the amendments to the bills will be received up to 3 p.m. today. The Telangana Goods and Service Tax Amendment Bill 2022, LA Bill number 5 of 2022, the Azamabad Industrial Area Termination and Regulation of Leases Amendment Bill 2022, LA Bill number 6 of 2022, the Telangana Municipal Laws Amendment Bill 2022, LA Bill number 7 of 2022, the Telangana Public Employment Regulation of the Age of Superannuation Amendment Bill 2022, LA Bill number 8 of 2022, the University of Forestry Telangana Bill 2022, LA Bill number 9 of 2022, the Telangana University's Common Recruitment Board Bill 2022, LA Bill number 10 of 2022, the Telangana Motor Vehicles Taxation Amendment Bill 2022, LA Bill number 11 of 2022. వాయిదా ప్రతిపాదన శ్రీ బట్టి విక్రమార్క మల్లు గారు మరియు ఇతరులు గోదావరి నది వరద బాధితులకు సమకూర్చిన సహాయ పునరావాస చర్యలు మరియు కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకంలోని లక్ష్యం పంపోజ్ ముంపు గురైన విషయం గురించి చర్చించాలని కోరుతూ ఇచ్చిన వాయిదా ప్రతిపాదన తిరస్కరించమైనది. Now, short discussion on Central Electric Bill. टीआरएस रुकनी असेंबली बालिका सुमन ने मरकजी बिजली तरमीमी बिल के नताइज पर कानून साज असेंबली में मुख्तसर बहस शुरू की. उन्होंने कहा कि बीजेपी भारत को समझने में नाकाम रही है. उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि मरकज की बीजेपी हुकूमत बाज़ अफराद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बिल्स ला रही है. ధన్యవాదాలు నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు. అధ్యక్ష, ఆధునిక సమాజ అభివృద్ధిలో విద్యుత్ది చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్ర అధ్యక్ష. కరెంట్ అనేది లేకపోతే యావత్ ప్రపంచమే కుప్పగూలిపోయేటటువంటి పరిస్థితులు ఆధునిక సమాజంలో ఉన్నాయి అధ్యక్ష. వ్యవసాయం మొదలుకొని పరిశ్రమలు కానీ గృహావసరాలు కానీ వీటన్నింటి వరకు ఇంట్లో వంటింటి వరకు కూడా అన్నింటికీ కరెంటే ప్రాణంగా మారిపోయినటువంటి పరిస్థితి అధ్యక్ష. కరెంటు సమృద్ధిగా ఉన్నటువంటి దేశాలు కానీ రాష్ట్రాలు కానీ అభివృద్ధిలో ముందు వరుసలో అగ్రగామిగా దూసుకుపోయినటువంటి సందర్భాన్ని కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. కరెంటు కొరత ఉన్నటువంటి దేశాలు కానీ రాష్ట్రాలు కానీ చాలా వెనుకబాటుకు గురైనటువంటి పరిస్థితులు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. కానీ దురదృష్టవశాత్ అధ్యక్ష, భారతదేశంలో ప్రస్తుతం ఢిల్లీలో కేంద్రంలో పరిపాలనను కొనసాగిస్తున్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ నేతృత్వంలోని ఈ ప్రభుత్వం భారతదేశాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో ఏ రకంగా విఫలమవుతా ఉందో, వివిధ రంగాల్ని అర్థం చేసుకోవడంలో ఏ రకంగా విఫలమవుతా ఉందో, విద్యుత్ శక్తి రంగంలో కూడా పూర్తి స్థాయిలో విఫలమైంది అధ్యక్ష.
ఎవరో కొద్దిమంది వాళ్ళ దోస్తులకు సంబంధించినటువంటి ప్రేమ తప్ప ఈ దేశ ప్రజానీకం మీద కానీ, ఈ దేశ రైతాంగం మీద కానీ, ఈ దేశంలోని వ్యవసాయ రంగం మీద కానీ వాళ్ళకి ఏమాత్రం శ్రద్ధ కానీ, ఆసక్తి కానీ లేదనేటటువంటిది ఈ 8 సంవత్సరాల వాళ్ళ పరిపాలనలో చాలా స్పష్టంగా అర్థమైంది అధ్యక్ష. అందుకనే వాళ్ళు సంస్కరణల పేరిట అనేక రకాలైనటువంటి రకరకాల బిల్లులు తీసుకొచ్చి కొంతమంది పెద్దలకు వాళ్ళ దోస్తులకు లబ్ధి చేకూర్చేటటువంటి ప్రయత్నాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. దాంట్లో భాగమే విద్యుత్ సంస్కరణల పేరిట వాళ్ళు తెస్తున్నటువంటి విద్యుత్ బిల్ అధ్యక్ష, విద్యుత్ చట్టాల అధ్యక్ష. तेलंगाना असेंबली में मरकजी हुकूमत की तजवीज़ करदा बिजली तरमीमी बिल के नताइज पर जारी बहस के मौके पर सीएम KCR ने पावर सेक्टर में मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया. उन्होंने पावर सेक्टर में तेलंगाना के साथ की गई नाइंसाफियों का आदद व शुमार के साथ वजाहत की. KCR ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से बिजली तरमीमी बिल 2022 समेत बिजली सेक्टर में इस्लाहात को वापस लेने की अपील की, जो मुल्क के अवाम के लिए नुकसानदेह और ख़तरनाक हैं. उन्होंने खबरदार किया कि अगर मरकज़ इन दरख्वास्तों पर तवज्जो देने में नाकाम रहता है तो उसे मुल्क के अवाम की तरफ से इनकलाब का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि LIC की तरह बिजली सेक्टर को भी फ़रोख्त करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने बिजली के मुलाजमीन को इसके लिए आवाज़ बुलंद करने को कहा. खुदा के लिए, भगवान के लिए, ये जो पावर रिफॉर्म्स आप कह रहे हैं इसको विड्रा कर लीजिए, इसको वापस ले लीजिए. आप तो कानून बनाने का और वापस लेने का सौदागर है. आपने भूमि अध्यादेश लाया, फिर वापस लिया. आपने गलत कानून बनाए 3 किसान विरोधी, आपने वापस लिया और माफी भी मांगा. गड़बड़ होने से पहले के पूरी जनता उठे और आवाज उठाए, फिर एक आंदोलन छेड़े. बेहतर यह है प्रधानमंत्री जी, आप मान्यता से हमारे बात स्वीकार लीजिए और पावर रिफॉर्म्स का जो भी बिल है उसे वापस ले लीजिए. मैं अपील करता हूं, यह हमारे भलाई के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, देश के गरीब किसानों के लिए, देश के गरीब SC, ST, BC लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, यह किसी और के लिए नहीं. इसीलिए दया करके ले लीजिए. नहीं ले जाएंगे, मैं हमारे सारे इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज भाइयों को बता रहा हूं, आपके पूरे नौकरियां चले जाएंगे. जैसा कि रेल कर्मचारी चले जा रहे, बैंक कर्मचारी चले जा रहे, BSNL चले गए. 60,000 70,000 नौकरियां वॉलंटरी रिटायरमेंट दे के निकाले गए, रोडों पर आ गए. जैसे LIC को डुबाया जा रहा है, हर चीज बेचा जा रहा है. आज पावर भी बेचने के चक्कर में है केंद्र सरकार. पूरे 20 लाख लोगों का नौकरियां चले जाएंगी पूरे. लिहाजा आप शेरों की तरह गरजना चाहिए. हम आंदोलन छेड़ेंगे इसका पूरे देश भर में. पूरे जितने भी बिजली घरों के कर्मचारी है, शेरों की तरह निकलना चाहिए और अपनी ताकत इस केंद्र सरकार को बताना चाहिए. हाँ बिल्कुल, हमारे पास कोई चारा ही नहीं. अब क्या करें, मरता क्या नहीं करता. फिर एक बार दोनों हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से मैं आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं, दया करके किसान विरोधी, गरीब विरोधी जो बिजली के बिल है उसे वापस ले लीजिए. आपका तानाशाही तरीकों से राज्य सरकारों को मत सताइए. तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज पीर को रियासती असेंबली में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 20 महीने बाकी हैं. KCR ने कहा कि मरकजी हुकूमत की मगरूर और गैर अखलाकी हिकमत अमली जमहूरियत की तौहीन है. उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन कहते हैं कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि बीजेपी मुल्क की वाहिद सियासी पार्टी हो, जबकि बीजेपी ने कभी भी अपनी तश्कील करदा किसी भी हुकूमत के 50% वोट हासिल नहीं किए हैं. मरकज़ में भी बीजेपी का यही हाल है. बीजेपी 36% वोटों के साथ हुकूमत चला रही है. KCR ने कहा कि बहुत से लोग इख्तिदार में रहे और वक्त के साथ इख्तिदार से हाथ धो बैठे.
हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन, इन सब का भी वक्त ख़त्म हो गया। अगर आपके सर पर इख्तिदार चढ़ गया है तो आपका वक्त भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। ఇది డెమోక్రసీ లేదట, డెమోక్రసీ ఉండద్దట. భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించిన వివిధ రాష్ట్రాల మంత్రులు, దురదృష్టమైన కొందరు ముఖ్యమంత్రులు మన పొరుగు రాష్ట్రంలో ఎన్కౌంటర్లు చేస్తాం. ఈ దేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రేక్షక పాత్ర వహిస్తుంది. అధ్యక్ష, జాతీయ జెండా ఎగిరేయకండి, మీ ఇండ్ల మీద ఇంకో వేరే జెండా ఎగిరేయండి, జాతీయ జెండానే మార్చేస్తాం. ఇదా అధ్యక్ష ఈ దేశం? ఇనన్నా ఇది మహాత్ముడు పుట్టిన గడ్డనేనా? ఈ మరుగుజ్జుల మాటలు వినాల్సిన కర్మనామనది. ఎక్కడి నుంచి దాపురించండి ఈ దరిద్రులు, ఈ మరుగుజ్జులు. చాలా బాధతో చెప్తున్నా అధ్యక్ష. దీనికోసమైనా అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగం రాసింది. ఇదే నా స్ఫూర్తి. ఈజ్ ఇట్ వాట్ ఈస్ డెమోక్రసీ టుడే? దిస్ విల్ నాట్ బి టాలరేటెడ్. సారీ. మహాత్ముడు పుట్టిన నేల మీద ఈ మరుగుజ్జులు చంపేస్తాం, చేస్తాం, వేరే పార్టీనే ఉంచాం. ఈ దేశంలో ఏక పార్టీ ఉంటుంది. డిక్లేర్ చేయండి, మంచిదే కదా. బ్యాన్ చేసి పడాను అన్ని పార్టీలను అర్జెంటుగా. మీ సంగతో మా సంగతో తేలుతుంది దేశంలో. వేరే పార్టీలు ఎవి ఉంచాం, ఉండకుండా చేస్తాం అని నిస్సిగ్గుగా కేంద్ర హోంమంత్రి మాట్లాడతారు అధ్యక్ష. కేంద్ర హోంమంత్రి మునుగోడు బహిరంగ సభలో ఓపెన్ స్టేట్మెంట్. నాకు ఫోన్లు వచ్చినాయి దేశంలో వివిధ ప్రాంతాలు. సరే క్యా బోల్ రే భాయ్ ఆద్మీ, బోల్ రా ఇది ప్రజాస్వామ్యమా? ఒక కేంద్ర హోంమంత్రి నుంచి ఇంత అప్రజాస్వామికమైన మాట ఈ భారతదేశం భరించచ్చునా? ధర్మమేనా ఇది? భారతదేశాన్ని నడిపించేటువంటి పెద్దలు మాట్లాడే మాటలేనా అధ్యక్ష? సహిష్ణుతకు, సహనానికి మారుపేరు. అహింసతోని స్వరాజ్యం తెచ్చినటువంటి మహాత్మా గాంధీ పుట్టిన నేల ఇది. ఎవరిని ఉత్తరేయడానికి నాకు అర్థం కాదు. ఎవరు కిరీటం పెట్టడానికి, ఎవరిని కాపాడడానికంటే దేనికండి ఈ అరుపులు, పిడబొబ్బలు? ఎంత అధ్యక్ష? ఈ పార్టీకి 2 సార్లు వచ్చిన ఓట్లు కూడా ఎప్పుడు 50% రాలే. కేంద్రాన్ని పరిపాలించే పార్టీకి ఏనాడు కూడా 50% ఓట్లు రాలే అధ్యక్ష. 36% ఓట్లతో రాజ్యం వెళ్తా ఉన్నారు. ఇంత అహంకారమా? దేని చూసుకోండి, దేన్ని? ఇది టెంపరీ ఫేజ్ అధ్యక్ష. చాలా మంది పోయిన చరిత్రలో పెద్ద పెద్ద హిట్లర్లు, ముసోలినీలు, నెపోలియన్లు అందరు పోయినరు. అధికారం నెత్తికెక్కి పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడితే కాలం చెప్తుంది సమాధానం, చాలా కఠినంగా చెప్తుంది. ఎక్కువ లేదు అధ్యక్ష. ఇంకా 20 నెలలు, అంత 18 నెలలో 20 నెలలో ఉన్నది. దేవుడు కూడా కాపాడు. రికార్డ్ అయితేనే ప్రజలంతా రికార్డ్ చేస్తున్నారు. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर मलकपेट रुकन असेंबली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने आज रियासती असेंबली में मरकजी हुकूमत के बिजली तरमीमी बिल पर जारी मुबाहिस में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मरकज़ की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ सदर मजलिस ने पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद की थी और MIM पार्टी मरकज़ के बिजली तरमीमी बिल के खिलाफ रियासती हुकूमत के साथ है। साथ ही उन्होंने रियासत में बिजली मसाइल पर काबू पाने के लिए रियासती हुकूमत के इक़दाम की सताइश की। ताहम उन्होंने पुराने शहर हैदराबाद में बारिश और हवा की वजह से पैदा होने वाले बिजली मसाइल पर भी रोशनी डाली और इस मसले के हल के इक़दाम की CM KCR से अपील की। आज जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर शॉर्ट डिस्कशन रखा गया है, ये बिल जो मरकज़ी हुकूमत, जो गरीबों की दुश्मन, किसानों की दुश्मन और आम आवाम की दुश्मनी ज़ाहिर करते हुए जो ये बिल सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आ रही है, उसकी मुखालिफत पार्लियामेंट के अंदर हमारे सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इसकी मुखालिफत की है। इससे पहले तेलंगाना असेंबली में भी इसकी मुखालिफत की जा रही है और इससे पहले भी हमने इस ताल्लुक़ से एक रेजोल्यूशन लेकर भेजा था। आज भी ज़रूरत है दोबारा ये मरकज़ी हुकूमत जो अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ लेकर आकर जो अवाम को सताने का काम कर रही है, उसके ख़िलाफ़ हमको ज़रूरी है कि इसके ऊपर हम रेजोल्यूशन लेकर उनको भेजें। ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान के तकरीबन स्टेट्स
इसकी मुखालिफत कर रहे हैं और हम भी हुकूमत के साथ। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से यही कहूँगा कि हमने करंट का मसला तो तेलंगाना के अंदर सॉल्व कर दिया, मेंटेनेंस के कामों के लिए तकलीफ हो रही है, मेंटेनेंस के काम हमको करने की ज़रूरत है। चार मीनार के अंदर सब स्टेशन के अंदर बार सब स्टेशन ट्रिप हो जाता है, एक नए सब स्टेशन की ज़रूरत है। हम जानते हैं पुराने शहर में जगह का फुकदान है, जगह की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा ये कोशिश करती है हुकूमत के साथ मिलकर कि नई नई जगह फराहम करे और नए नए सब स्टेशन तामीर हो। करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए से सब स्टेशन तामीर हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा है। उसकी वजह यही है कि छोटे काम, उतने 1000 करोड़ के काम करने के बावजूद भी जो सहूलत नहीं मिल रही है, वो सहूलत, वो तकलीफ जो हो रही है, वो तकलीफ को दूर करने के लिए मैं सीएमडी साहब, हमारे सीएम साहब से ये कहूँगा कि आप उनको हिदायत दें कि जो तकलीफ, जो टेम्परेरी जो तकलीफ हो रही है, उतना खर्चा करने के बावजूद भी उसको इमीडिएट दूर करें, ताकि हम हज़ारों करोड़ रुपए से जो हम सब स्टेशंस बना रहे हैं, उसके बावजूद भी थोड़े मेंटेनेंस के, केबल वर्क के लिए, इसके लिए, उसकी वजह से जो तकलीफ हो रही है, उसको दूर करना ज़रूरी है। मुख्यमंत्री गाరు बलाला साहब, पूरे बोल्ड शहर में ऐसा है कि करंट आ ही नहीं रहा है। आज़ादी आए जब से कितना वहाँ पे इन्वेस्ट किया गया, उससे डबल पैसा इन्वेस्ट किया गया, काफ़ी मेहनत किया गया, इसकी तारीफ करना चाहिए। दूसरी बात यह है, कहीं अगर स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक, आप स्वीपिंग ना बोले, कहीं किसी एरिया में, किसी सबस्टेशन के पास, किसी जुरिस्डिक्शन में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, तो आप ज़रूर बताइए, एक चिट्ठी लिखिए, उस पर हम ज़रूर गौर करेंगे। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए वज़ीर आला साहब से ये कहना चाहूँगा कि मैं स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने काम नहीं किया। मैं बारहा कह रहा हूँ कि हज़ारों करोड़ रुपए के इन्वेस्ट करते हुए सब स्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन वो सब स्टेशन बनाने के बाद भी मसला जो हल नहीं हो रहा है, ये स्वीपिंग नहीं है, ये एक सब स्टेशन का एरिया नहीं है। मैं आपको मिसगाइड या हाउस को मिसलीड करने के लिए नहीं, मैं वाज़े तौर के ऊपर सच्चाई के साथ बता रहा हूँ कि तमाम पुराने शहर और ये असेंबली के अंदर करोड़ों रुपए, हज़ारों करोड़ रुपए सब स्टेशन पर बनाए गए हैं, लेकिन कवर्ड कंडक्टर कहीं नहीं लगाया गया है। थोड़ी भी हवा चलने से पूरे के पूरे लाइट्स चले जाते हैं, ट्रिप हो जाता है। अगर ट्रिप हो जाता है तो 2-2, 3-3 घंटे ये प्रॉब्लम करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम की हमारे को ये प्रॉब्लम आता है। मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऊपर काफ़ी काम हुआ। आप ही ने 300 करोड़ से एक सब स्टेशन बनाया वहां पर, 33/220 kVA का सब स्टेशन, और कई के सब स्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन वो बनाने के बाद भी प्रॉब्लम जो पैदा हो रहा है, उसकी वजह मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। और दूसरी कोई बात नहीं है कि कवर्ड कंडक्टर्स बहुत ज़रूरी है। आप इतना सब दिए हैं वहाँ पे, और मैं सब स्टेशंस के लिए मैं गुजारिश ये करूंगा कि तमाम एरियाज़ के अंदर जहाँ 11 kV लेन है, उसको कवर्ड कंडक्टर्स देने के लिए आप हिदायत दीजिए, ताकि वो हमारे को जो परेशानी हो, परेशानी दूर हो सके। और उसके साथ ही साथ मैं आपके ज़रिए ये भी कहना चाहूँगा कि जो अवाम दुश्मन, जो मरकज़ी हुकूमत के जो क़वानीन हैं, जो अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ जो मरकज़ी हुकूमत लेकर आ रही है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके साथ हमेशा हुकूमत के साथ खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेंगी। ये अवाम दुश्मन पॉलिसीज़, चाहे ये हो या इससे हटके भी जो भी अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ है, उसके ताल्लुक़ से हुकूमत मरकज़ अवाम के वास्ते जो भी फ़ैसला करेंगे, हमारी जमात के ताल्लुक़ से, हमारी जमात की तरफ से भी हम हर अवाम दुश्मन पॉलिसी के ख़िलाफ़ हम साथ खड़ेंगे और इसकी भी हम मुखालिफत करते हैं। शुक्रिया। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के भद्राचलम के करीब दरियाई गोदावरी की सतह में इजाफा हो गया है। वक्फे से बारिश के सबब इसकी सतह में इजाफा देखा जा रहा है। इसकी सतह पीर की सुबह 8 बजे 39.5 फीट तक दर्ज की गई। मरकजी आबी वसाइल के अहदेदारों ने कहा कि अंदरून चंद घंटे इसकी सतह खतरे के निशान तक पहुंच सकती है। वाज़ेह रहे कि गोदावरी में जुलाई और अगस्त के महीने में सैलाब आया था। सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने चौकसी इख्तियार कर ली है। बता दें कि रियासत में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और महकमे मौसमियात ने मज़ीद बारिश की पेश क़यासी की है। दरियाई गोदावरी की आबी सतह में बतदरीज इजाफा और इसमें बहाव के 9 लाख क्यूसिक होने के पेश नज़र तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी है कि वो गोदावरी के आबगीर इलाकों के तमाम अजला बशमूल कुत्तागुड़म और मुल्क के तमाम कलेक्टर्स और एसपीज को चौकस करें। बता दें कि बालाई आबगीर इलाकों में शदीद बारिश के सबब दरियाई गोदावरी में सैलाब की सूरत हाल पाई जाती है। वज़ीर आला ने सोमेश कुमार को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाएं और वक्तन फ़वक्तन सूरत हाल पर नज़र रखें। तेलंगाना के वज़ीर पंचायत राज एर्राबली दयाकर राव ने मुत्तहिदा वरंगल के तहत अजला के कलेक्टर्स और मुताल्लिक़ा महकमों को हिदायत दी है कि वो रियासत में हालिया दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से किसी भी जानो माल के नुकसान को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वज़ीर दयाकर राव ने आज सुबह मुल्क भोपालापल्ली, वरंगल, हनमकोंडा और जनगांव के कलेक्टर्स, एसपीज, महकमे पंचायत राज के आला अहदेदारों से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा चंद दिनों तक बारिश का इम्कान है। इसी के पेश नज़र हुक्काम को चौकस रहने की ज़रूरत है। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी का बहाव तेज़ी के साथ जारी है, जिसके बाद हुक्काम ने प्रोजेक्ट के 6 दरवाज़ों को 10 फुट तक उठाकर पानी को नीचे की तरफ छोड़ा। बालाई इलाकों से श्रीशैलम में 2,80,349 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। वाज़ेह हो कि इस प्रोजेक्ट में पानी की मुकम्मल सतह 885 फीट है। हैदराबाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने गणेश उत्सव के पुरअमन इख्तिताम पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजामात पर मुकामी पुलिस हेडक्वार्टर्स में ज़िला SP D उदय कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए उनकी शालपोशी की और गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद दी। उन्होंने गणेश उत्सव के दौरान पुलिस के इंतजामात के लिए आदिलाबाद पुलिस की सताइश की। उन्होंने कहा कि गणेश उत्सव के पुरअमन इख्तिताम पर हुकूमत के तमाम महकमेजात मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। उन्होंने आदिलाबाद के अवाम और गणेश उत्सव कमेटी से भी इजहार तशक्कुर किया। आज डीएस के साथ उमेंद्र साहब के पास आकर हमारी TRS पार्टी की पूरी टीम में आकर जो सो साहब को जो सम्मान किया गया है। गणेश विसर्जन जो बहुत ही अच्छे और शांति के साथ जो हुआ है, उसके लिए SP साहब और DSP साहब उनकी पूरी टीम को हम मुबारकबाद देते हैं कि जो काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों की जो गंगा जमुना तहजीब है, उसको बरकरार रखते हुए विसर्जन का बहुत अच्छी तरीके से कामयाब करते हुए उसको तकमील तक पहुँचाए। हम KCR साहब पूरे तेलंगाना के अंदर जो तेलंगाना गवर्नमेंट को लेकर जो सभी लोग जानते हैं कि कुछ चंद शरपसंद अनासिर जो सो कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोगों को कुचलते हुए आगे जाकर जो है काम तकमील को दिया गया है। क्योंकि हिंदुस्तान हमारा एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर गंगा जमुना की तहजीब को बहुत तो माना जाता है। हर जात के लोग जो है सो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं और ये आज से नहीं कई सालों से 100 सालों से ये चल रहा है। क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर एक हिंदुस्तानी का ऐसा मुल्क है जहाँ पर इतने मज़हब के लोग रहते हैं, लेकिन कुछ सालों से ये हमारे हालात को जो है सो बिगाड़ने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हम लोग हैं,
यहाँ पर जो रह रहे हैं हम मिलजुल कर रहते हैं और इंशाअल्लाह आगे भी जो है सो हम मिलजुल कर रहकर आगे हर त्यौहार को जो है सो मनाएंगे और इनके साथ मिलकर हम कांधे से कांधा मिलाकर इनके साथ चलते हुए हम हिंदुस्तान को और तेलंगाना को एक अच्छा जो है सुनहरा स्टेट हम बनेंगे बोल के आदिलाबाद कांग्रेस जिला सदर साजिद खान ने आज शहर मुस्तकिल के बंगारीगुड़ा में वाक़ अक़लियती अक़ामती गर्ल्स स्कूल व कॉलेज 1 और 2 का पार्टी कायदीन के हमरा दौरा करते हुए तालिबात को फराहम की जाने वाली ग़िज़ा का मुआयना व मुशाहिदा किया और नाक़िस ग़िज़ा फराहम करने पर बरसर इख्तिदार पार्टी पर बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने इस ज़िमन में रियासती हुकूमत के दावों को झूठ का पुलिंदा करार दिया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी टाउन सदर NSUI कांग्रेस कायदीन और दीगर मौजूद थे। ఏం ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్తేనే ఇదైతే ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయిపోయింది హాస్పిటల్ని కనుక్కోవడానికి మేము వచ్చినాం. ఇంకేం ఇబ్బంది ఉందని చెప్పాలా. రోడ్డు రైస్ ఉన్నది కదా, రోడ్డు రైస్ ఉందా? అవునమ్మా, రోడ్డు రైస్ ఉందా? భయపడద్దు. హిందీ వస్తుందా? హిందీలో చెప్పన్నా, తెలుగు రాదా? మరి తెలుగే కదా, రైస్ రోడ్డు ఉన్నదే కదా, చెప్పాలా కదా, వాళ్ళకి చెప్పాలా. అవునా, నీకు వచ్చింది దొడ్డు వచ్చిందా, సన్నం వచ్చిందా, వచ్చిందా? మన వారంకి ఒకసారైనా సన్న బియ్యం వస్తుందా బిడ్డ? నీకు అన్నం ఇంట్లోనే వస్తుందా రోజు? లేకపోతే మనం ఇంట్లో తింటాం కదా. మీ దేవుడు కోనే దానవరా. అవునా, ఇప్పుడు ఇవేమో ఇట్లాంటి బియ్యం అంటే మనకి సన్నకి రావాలి. ఇట్లాంటి బియ్యంతో తోటి అన్నంతో వస్తుంది. మన దూర ఏమంటాడు కేసీఆర్ దూర సన్న బియ్యము మా హాస్టల్ పిల్లలకు తినిపిస్తా అంటున్నాడు. సన్న బియ్యం అంటే ఇట్లా కాదు కదమ్మా, అవునా కదా? పప్పు కర్రీ బాగుందమ్మా. तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी में पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। यह हादसा ज़िले के नवाई इलाके में पीर की सुबह उस वक्त पेश आया जब मोटरसाइकिल चलाने वाले ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये मोटरसाइकिल लॉरी से टकरा गई। महलूकीन में एक खातून भी शामिल है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद के शोबे इस्लामी मुआशरे के ज़ेर एहतमाम जलसे आम बउनवान तहरीक आज़ादी में इस्लाफ की कुर्बानियों और हमारी ज़िम्मेदारियाँ कल शाम इस्लामिक सेंटर लतीफ़ रोड ज़हीराबाद पर मुनक़िद हुआ, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी सदर MPJ तेलंगाना मौलाना मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ बरदर मोहम्मद अदनान मेंबर SIO की तिलावत व तर्जुमानी से हुआ। अमीर मुकामी मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी ने इफ्तिताई कलिमात अदा किए, जबकि सेक्रेटरी इस्लामी मुआशरा मोहम्मद खैसर गौरी ने इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मुआविन अमीर मुकामी मोहम्मद मोइनुद्दीन के अलावा शहर की मोअज़्ज़िज़ शख्सियात और नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। गैर मामूली जज्बा मुसलमानों के अंदर मौजूद है। हर बार ये समझा गया कि शायद इनको बिठा दिया जाएगा, मगर ये हस्ती कभी मिटने वाली नहीं है। इसके अंदर बहुत अहम मौजूद है। आज भी तारीख के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है कि तहरीक आज़ादी से नामों को मिटाया जा रहा है। हालांकि इसके लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां जैसे बात आई थी, इस्लामाबाद से लेकर इलाहाबाद तक और इलाहाबाद से लेकर इस्लामाबाद तक कोई तरफ ऐसा नहीं था जिसमें किसी आलिम की लाश पर लटक रही। उलमाए देवबंद जिसको भी खिलाफ हकीकत पेश किया गया, इस मामले में बहुत आगे नाम आया हमारा सईद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का, नाम आया था सईद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का, नाम आया था असीर माल्टा महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह का, नाम आया था हमारा हसरत मोहम्मद। इन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियां जान दी, हुकूमतों के नजराने पेश किए। मैं कह रहा था कि ये मुल्क आज़ाद हुआ इसके लिए जो कुर्बानियां दी गई हैं, तारीख बहुत तवील है, लेकिन इख्तिसार के साथ मैं आपको 2-3 वाक़यात बयान करके चलता हूँ। बात टीपू सुल्तान की भी आई, फतेह अली खान टीपू, जिनके वालिद मोहतरम का नाम हैदर अली टीपू था।
तुम तारीख से कैसे मिटा दोगे ना, जिसने सबसे पहले मिसाइल दरियाफ्त किए थे और उससे अंग्रेज फौज पर हमला किया था। ही इज द फाउंडर ऑफ मिसाइल इन द सॉइल ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान की जमीन के ऊपर सबसे पहले मिसाइल की इजाद करने वाला अबुल कलाम नहीं था, टीपू सुल्तान थे। और साथ ही साथ जद्दोजहद आजादी का सिपाही भी था। तुम चाह रहे हो तो उसके दिन को तुम तारीख से निकाल दोगे, तुम तारीख से तो निकाल दोगे, सिफात से, दिलों से नहीं निकाल। शहर हैदराबाद और रियासत तेलंगाना में तेज़ी से तरक्की कर रहे कलकत्ता के मारूफ फुटवेयर ब्रांड टाइटस के इश्तिराक से कंपनी के एक्सक्लूसिव होलसेल सेलर एल्फोम की जानिब से इतवार को हैदराबाद की एक होटल में रिटेलर्स मीट मुनक्किद की गई। इस मौके पर बेहतरीन रिटेलर्स को इनाम से नवाजा गया। इस दौरान सैंपल्स का डिस्प्ले भी किया गया। मुंतज़मीन ने बताया कि टाइटस गुज़िश्ता 30 सालों में एक बेहतरीन फुटवेयर ब्रांड के तौर पर बाज़ार में अपनी जगह बनाई है और लाखों कस्टमर्स ने इस पर इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने बताया कि बहुत से रिटेलर्स टाइटस फुटवेयर के बेहतरीन मियार और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की वजह से इस प्रोडक्ट का इंतखाब करते हैं। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना असेंबली में आज मुख्तलिफ 7 बिलों की पेशकशी। अपोजिशन की तरफ से पेश की गई तहरीक इल्तिवा को स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कर दिया मुस्तरद। मरकज की बीजेपी हुकूमत बाज अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए ला रही है बिल्स। असेंबली में मरकजी बिजली तरमीमी बिल के नताइज पर बहस के दौरान टीआरएस एमएलए बालका सुमन का खिताब। तेलंगाना असेंबली में सीएम केसीआर ने पावर सेक्टर में मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों को बनाया तनकीद का निशाना। पीएम मोदी से बिजली तरमीमी बिल को वापस लेने की अपील। इख्तिदार बीजेपी के सर पर चढ़ गया है। तेलंगाना असेंबली में सीएम केसीआर का 2 टूक बयान। कहा, बहुत जल्द बीजेपी का वक्त भी खत्म हो जाएगा। मरकजी बिजली तरमीमी बिल के खिलाफ एमआईएम देगी रियासती हुकूमत का साथ। असेंबली में मलकपेट रुकन असेंबली अहमद बलाला का बयान। भद्राचलम गोदावरी में सैलाब की सूरत हाल। कलेक्टर्स और एसपीज को चौकस करने चीफ सेक्रेटरी को सीएम केसीआर की हिदायत।
खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।